बांग्लादेश से खबर है, बांग्लादेश को गोपालगंज से, जहां भीड़ ने आर्मी के काफिले पर हमला कर दिया है। इस हमले में बांग्लादेश आर्मी के 5 से ज्यादा जवान जख्मी बताए जा रहे हैं। बांग्लादेश में हालात बेहद ही खराब हैं। वहां पर देखिए, अब खबर आ रही है बांग्लादेश के गोपालगंज में बहुत हिंसा हुई है, जवानों पर हमला किया है भीड़ ने। They did not fire on the public. They did not do anything. अगर मिलिट्री आ जाती ना, खाली इतना जुल्म करने की भी जरूरत नहीं होती, वो थोड़ा बहुत मिलिट्री आके कर्फ्यू लगा के दबा दे सकती थी स्टूडेंट प्रोटेस्ट, बट दे डिडंट डू दैट, राइट? दे अलाइंड विद द स्टूडेंट। दोस्तों, जो हिंदुओं के साथ हो रहा है बांग्लादेश में, अब पूरी दुनिया जाग उठी और दुनिया भर से आवाजें निकल रही हैं। यूनाइटेड नेशन से लेकर आप देखो कि यूके, कनाडा, हर जगह अब लोग कमेंट कर रहे हैं, लोग सड़कों पे आ रहे हैं कि सेव द हिंदूज इन बांग्लादेश। बांग्लादेश में जो मिनोरिटीज, खासतौर पे हिंदू कम्युनिटी के ऊपर अटैक किया जा रहा है, उसको रोका जाए। फिर उसके बाद पाकिस्तान से हमने भी आवाज उठाई कि हाँ भाई, वैसे हम कहते हैं फलस्तीन के मुसलमान, वैसे हम कहते हैं यहाँ के मुसलमान, लेकिन इंसानियत को आगे रखते हुए बांग्लादेश के हिंदू कम्युनिटी के ऊपर कुछ गलत हो रहा है तो उसे रोका जाए। या तो इंटेलिजेंस फेलियर है आउटराइट, इनको कुछ पता ही नहीं कि क्या हो रहा है बांग्लादेश में, ठीक है? अगर पता था तो क्या किया? कुछ नहीं किया या कुछ किया? अगर कुछ किया तो फेल हो गया वो, बिकॉज दे कुड नॉट प्रोटेक्ट हर। सो या तो इट्स एन इंटेलिजेंस फेलियर या इट इज अ फेलियर टू कंट्रोल द थिंग। बेसिकली इट्स अ ऑपरेशन फेलियर हो गया ना वो। मेरा मन खट्टा हो गया, अब मैंने मुंह फेर लिया। अब आज के बाद में दोस्तियों की, देखिए, बात दोस्ती तभी तक होती है जब तक किसी का हाथ दामन पे ना पहुंचे, किसी के कॉलर तक ना। देश के गोपालगंज में सेना पर हमला हुआ है। शेख हसीना के समर्थकों पर हमले का आरोप है। तो वहां पर तख्ता पलट के बाद जो हिंसा का दौर है वो थमा नहीं है। हिंसा वहां पर अभी भी चल रही है। दोस्तों, जो हिंदुओं के साथ हो रहा है बांग्लादेश में, अब पूरी दुनिया जाग उठी और दुनिया भर से आवाजें निकल रही हैं। यूनाइटेड नेशन से लेकर आप देखो कि यूके, कनाडा, हर जगह अब लोग कमेंट कर रहे हैं, लोग सड़कों पे आ रहे हैं कि सेव द हिंदूज इन बांग्लादेश। गाजा में एक बम गिरता है तो लगता है कि पूरा जो यूएन है उनकी किसी ने भैंस खोल ली हो, जमीन छीन ली हो, तब तो ऐसे छाती पीटते हैं। अभी तक इन लोगों ने कोई मेजर हल्ला नहीं करा यूएन ने, तो वो नाराजगी रहेगी यूएन के साथ। दोस्तों, हिंदू एक्शन एक वॉशिंगटन बेस्ड एनजीओ है जिसने बोला कि स्पॉन्टेनियसली लोग वहां पे आ गए, वहां पे भीड़ इकट्ठा हो गई और हमने डेमोन्स्ट्रेशन ऑर्गेनाइज करा था। लेकिन हम लोग ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि देयर आर सो मेनी पीपल हु सेड यार ये तो गलत हो रहा है हिंदुओं के साथ, वहां पे खड़े हो गए। और सिर्फ इंडियंस ही नहीं, वहां के जो लोकल्स हैं वो भी भारतवासियों के साथ, वहां पे जो एनआरआईज के साथ उनके खड़े हो गए और बोला कि नहीं साहब, बांग्लादेशी हिंदूज के लिए हम भी अपनी आवाज उठाते हैं। आपने सुना है बांग्लादेश में कि आर्मी के कॉलम निकल गए, आर्मी के कॉलम निकल गए और आर्मी में ये हो गया और आर्मी ने बोला कि नहीं, बंद करो ये सब और हमें कुछ नहीं चाहिए, ये बंद करो, सब दंगा फसाद बंद करो। नहीं, सिर्फ मुंह से ये देखो गलत चीजें मत करो, अगर तुमने करा तो मैं छोड़ के चला जाऊंगा बस। मैंने ये मोहम्मद यूनुस यही काम कर रहा है। इसकी तरफ से टफ स्टेटमेंट क्यों नहीं आया? व्हाई नॉट अ टफ स्टेटमेंट? आई वांटेड टू स्टॉप बाय टुमारो। मैं कल दोपहर 12 बजे का वक्त दे रहा हूं और कल दोपहर के 12 बजे जो मुझे दिख गया दंगा करता हुआ, उल्टा टांग दूंगा उसको और फौज को आप ऑर्डर दो, कैरी ऑन, फिर देखो मजे। नहीं, ये चलेगा, धीरे धीरे चलेगा 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 और जब शहरों से बंद हो जाएगा ये फिर गांव की ओर तेजी पकड़ेगा जहां पे मीडिया नहीं है। ये देखिए, मैं आपको बता रहा हूं ना, वो आदमी कितनी भी बांग्लादेश में जो इस टाइप का क्राउड है, जो जिहादी क्राउड है, दे आर बेसिकली ना, यहां पे बड़े इंडिया में सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो दे आर स्टूडेंट्स, ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं। दूसरे की बेटियों को घर से उठा के उनका रेप कर रहे हैं, ये स्टूडेंट्स हैं। हिंदुओं को मार के ब्रिज से टांग रहे हैं उल्टा, उनके कपड़े उतार के उनको नंगा करके डेड बॉडी को हैंग कर रखा है। ये हैं स्टूडेंट्स आपके। या तो इंटेलिजेंस फेलियर है आउटराइट, इनको कुछ पता ही नहीं कि क्या हो रहा है बांग्लादेश में, ठीक है? अगर पता था तो क्या किया? कुछ नहीं किया या कुछ किया? अगर कुछ किया तो फेल हो गया वो, बिकॉज दे कुड नॉट प्रोटेक्ट हर। सो या तो इट्स एन इंटेलिजेंस फेलियर या इट इज अ फेलियर टू कंट्रोल द थिंग। बेसिकली इट्स अ ऑपरेशन फेलियर हो गया ना वो बांग्लादेश। मैं एक सवाल करना चाहता हूं, ये मैं आज भी एक सवाल ये सोच रहा था कि क्या इंडियन बांग्लादेशी मिलिट्री के अंदर इतनी इनग्रेस नहीं थी कि वो लाइन ऑफ कम्युनिकेशन उनकी नहीं थी, या कि वो समझते थे कि शेख हसीना के थ्रू वो बांग्लादेशी ब्यूरोक्रेसी में या मिलिट्री में ऑपरेट करेंगे। ये पॉलिटिकल इनग्रेस रखना और मिलिटरीली इतना ना इनग्रेस रखना, आपको नहीं लगता कि ये एक दिस वाज वन ऑफ द फेलियर्स एज वेल? थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है क्योंकि वो अवामी लीग पे भी अटैक कर रहे हैं और अवामी लीग के चंद काउंसलर्स भी हिंदू हैं जो 2 मारे गए। So they have killed other Awami League people and some of them are Hindu.
So, but there are people who are targeting Hindu temples and Hindus, और that should be condemned and that should be stopped. और मैं खुश हुआ कि मोहम्मद यूनुस ने भी कंडेम किया और कहा कि ये भी बांग्लादेशी है, इन पे हमले नहीं होनी चाहिए. But having said that, इससे पहले जो वायलेंस हुआ 2021 में हुआ था, जब नरेंद्र मोदी जाके टेम्पल्स का दौरा किए और टेम्पल्स को रिपेयर करवाई शेख हसीना. कौन करता है? MBS इंडिया आते हैं क्या? वो जाते हैं जामा मस्जिद में जाके बयान देते हैं? हिंदुत्व पॉलिसी है दैट इज थोड़ा बहुत इरिटेट कर रही है मुस्लिम्स को इन साउथ एशिया, स्पेशली बांग्लादेश. द ओनली मुस्लिम कंट्री जहां मोदी के दीवाने हैं वो पाकिस्तान में है. वो जरा आके यहाँ रहे, थोड़े आपकी लिंचिंग भी हो तो फिर पता चलेगा. बिरयानी बनाए, गाय की बिरयानी पकाएं ईद पर, फिर देखें आपके घर में घुस के आपको लटका देंगे ना, जब पता चलेगा. जैसा अभी बांग्लादेशी वहां पे गाजियाबाद में मार रहे हैं, वहां पे वीडियोस देखें आप. बांग्लादेश दे सेइंग कि बांग्लादेशी है, हालांकि है वो इंडियन मुस्लिम्स, गरीब लोग, उन पे हमले हो रहे हैं. सो द पॉइंट इज कि देयर इज एन एंटी इंडिया सेंटिमेंट बिकॉज ऑफ हिंदुत्व ऑलरेडी है इन सम सेगमेंट्स. अब बिकॉज इंडिया ने शेख हसीना के साथ इतना ओपनली क्लोज आ गया, इसलिए मैं हर शो पे कह रहा हूँ इंडिया शुड नॉट गिव शेख हसीना पॉलिटिकल असाइलम. भाई बांग्लादेश में जो मिनोरिटीज खासतौर पे हिंदू कम्युनिटी के ऊपर अटैक किया जा रहा है उसको रोका जाए. फिर उसके बाद पाकिस्तान से हमने भी आवाज उठाई कि हाँ भाई वैसे हम कहते हैं फलस्तीन के मुसलमान, वैसे हम कहते हैं यहाँ के मुसलमान, लेकिन इंसानियत को आगे रखते हुए अगर बांग्लादेश के हिंदू कम्युनिटी के ऊपर कुछ गलत हो रहा है तो उसे रोका जाए. अब हमें अभी से पहले तक ये बताया जा रहा था कि भाई ये सिर्फ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, ये इंडिया का मीडिया सिर्फ प्रोपेगेंडा कर रहा है. लेकिन अब कायदा तौर पे ये चीज क्लियर हो गई है, क्योंकि बांग्लादेश के जो अभी इंटरिम गवर्नमेंट के प्रेसिडेंट है उन्होंने खुद ये बोला है कि भाई अगर बांग्लादेश में मिनोरिटीज के ऊपर जो अटैक है उसे ना रोका गया तो मैं रिजाइन कर दूंगा. फिर इसराइल ने इसके ऊपर आवाज उठाई और अब बड़ी खबर ये है जिसके ऊपर पाकिस्तान की पब्लिक से, पाकिस्तान की यूथ से हम बात करेंगे, पूछेंगे कि आखिर क्या वजह है कि अब यूनाइटेड नेशंस भी इस बात पर बोल उठा है कि भाई बांग्लादेश में मिनोरिटीज के ऊपर जुल्म हो रहा है, इसे फौरन रोका जाए. हम कब बोलेंगे? हम एक ही चीज को मतलब इंसानियत की नजर से कब देखेंगे? जहां भी जुल्म हो, चाहे पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी के ऊपर, मिनोरिटीज के ऊपर जुल्म हो, या बांग्लादेश में हो, या कहीं पे भी हो, हम उसके ऊपर चुप क्यों रहते हैं? क्या हमें बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? विद फैक्ट्स बात करें, क्या वजह है बांग्लादेश में मिनोरिटीज पे अटैक क्यों नहीं रुक रहा? अब तो गवर्नमेंट भी चेंज हो गई, अब तो वहाँ पे जो उनकी मर्जी, जो स्टूडेंट्स हैं उनकी मर्जी के प्रेसिडेंट भी आ गए. जी बिल्कुल ऐसी बात है. जब 5 अगस्त को ये सारा मामला हुआ तो तब पाकिस्तान कुछ ही घंटे बाद एक ये खबर भी सरफेस की इंडियन मीडिया की तरफ से कि बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज है, खासतौर पे हिंदू कम्युनिटी है, उसको लेके बहुत ज्यादा अटैक किए जा रहे हैं, उनके टेम्पल्स को आग लगाई जा रही है. बल्कि ये भी आया कि उनके कुछ क्रिकेटर जो हिंदू हैं, जैसे लिटन दास, जो के बाद में शायद पता चला कि वो मुशर्रफ का जो उनका घर जलाया गया. अच्छा। तो पाकिस्तान के मीडिया पे ये पोर्ट्रे करना शुरू कर दिया गया कि मामला कुछ और है, इंडियन मीडिया इसको कुछ और रंग दे रहा है, प्रोपेगेंडा कर रहा है और बात को कहीं और तरफ लेके जा रहा है. ठीक है, लेकिन ये है कि सच कितनी देर छुप सकता है, वो हकीकत सामने आ गई. बांग्लादेश में भी आज हम देख रहे थे कि बांग्लादेश के जो शेख हसीना के बेटे हैं उनकी तरफ से भी इशारा आ रहा था कि जो बांग्लादेश में भी सारी सूरत हाल बनी है उसमें भी ISI इन्वॉल्व है. पहले उन्होंने कहा, स्टेटमेंट दी थी कि बांग्लादेश भी अब नेक्स्ट पाकिस्तान बनने जा रहा है. लेकिन अब जो स्टेटमेंट आई है उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की ISI इंटेलिजेंस एजेंसी इन्वॉल्व है जो बांग्लादेश में हालात बने हैं. और साथ उन्होंने ये भी कहा कि उनकी जो मदर हैं वो जल्द दोबारा ढाका और बांग्लादेश जाएंगे. ये भी एक बड़ी स्टेटमेंट है. देखने वाले काइंडली इसके ऊपर अपना कमेंट जरूर दीजिएगा. आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश की जो एक्स प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना वाजिद इस टाइम इंडिया में मौजूद हैं, जब ही बांग्लादेश के हालात बेहतर होंगे या होते या नहीं होते, क्या वो वापस बांग्लादेश में जाएंगी? क्या वो अपनी अपोजिशन को फेस करेंगी? इसके ऊपर आपकी क्या ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा. लेकिन जो मेरी जो ओपिनियन है वो इतनी जल्दी शायद ना जा पाए, क्योंकि इस वक्त अब जो देखा जाए तो अपेरेंटली और जो हिडन रोल है वो तो उनकी बांग्लादेश की आर्मी का ही है ना, मेन इस टाइम होल्ड तो उन्हीं का ही है. तो ये जो हमारा तजर्बा है, पर्सनल पाकिस्तान का तजर्बा है कि जब भी कोई इसका डिक्टेटर आता है वो यही कहता है कि हम 90 डेज में इलेक्शन करवा देंगे. लेकिन आपने देखा जनरल ज़ियाउल हक आए, वो 90 डेज 11 साल गुजर गए लेकिन इलेक्शन नहीं हुए. और जब वो एक प्लेन में उनकी हलाकत हुई, अटैक हुआ, वो बम ब्लास्ट हुआ, तो वो जान से गए, तो फिर इलेक्शन हो गए. उसके बाद जब जनरल मुशर्रफ आए उन्होंने कहा 90 डेज में इलेक्शन हो जाएंगे, वो भी 9 साल के बाद 90 डेज पूरे हुए.